मुल्क में 40% लोग खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कराची में इज्तिमा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना था कि 4 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। आवाम को बिजली के बिलों के बोझ तले दबा दिया गया है। तालीम के मुतालिक सोचने का वक्त ही नहीं। हुकूमत ने 13,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया। हम इसे आईनी तरमीम नहीं बल्कि PCO कहेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक बयान को शोशा करार देते हुए कहा कि इस वक्त पाक व हिंद में कोर्ट का वजूद ही नहीं था। उस वक्त प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी जिसका वजूद लंदन में था। अगर ये आईनी तरमीम हो गई तो फेडरेशन, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का ओहदा खत्म हो जाएगा। बानी PTI इजराइल गठजोड़ SCO इजलास को सबूताज करने के लिए सरगर्दा। बानी PTI से होने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं PTI क़यादत मुल्क दुश्मनों के एजेंडों पर अमल पैरा है। मुल्क की सलामती पर दुश्मन के मफादात को तरजीह देती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर नून लीग नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। रहनुमाओं की 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के इत्तेफाक राय पर गुफ्तगू। बिलावल ने नवाज शरीफ को JUIF से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से मुताल्लिक आगाह किया। मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय कमीशन। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की ज़िली कमेटी की पहली बैठक इल्तवा का शिकार। वफाकी वज़ीर कानून की नून लीगी वफ़द के हमरा कराची के बाइस ताख़ीर हुई। आईनी मुसव्विदों में मौजूद कानूनी नुकात का जायजा लिया जाना था। कमेटी को सियासी जमातों की तजवीज़ पर ड्राफ्ट तैयार करना था। खुसूसी कमेटी का इजलास अब पीर को होगा। JUI का आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मानने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान का बेंच बनाने का मशवरा। अदालती इस्लाहात के मामले पर MQM की शराइत। नून लीग ने फिर लॉलीपॉप दे दिया। आईनी तरमीम की हिमायत के लिए MQM ने बल्दियाती कवानीन में तरमीम की शर्त रखी। नून लीग के रहनुमा असद इकबाल कहते हैं MQM की बल्दियाती इख्तियारात की तरमीम पर बाद में बात होगी। नून लीगी वफ्द हिमायत हासिल करने पाकिस्तान हाउस पहुंचा। वफाकी वज़रा असद इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह वफ्द में शामिल थे। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। तारीख उनके लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है। तारीख उनके लिए नागवार है जो सियासत का उरूज बानी PTI और फैज हमीद का इनकलाब समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, जस्टिस दुराब पटेल के तजुर्बे ने साबित किया कि वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की ज़रूरत थी। आईनी इर्तिक़ा मंशूर और मिसाक़े जमहूरियत के लिए हमारा अज़्म हमेशा यकसा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुबुकदोशी 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फाइज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे और जस्टिस याहया अफरीदी तीसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज होंगे। मुजव्विज़ आईनी तरमीम होने के बाद इन 3 सीनियर तरीन जजेस में से कोई एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, वो मैसर करने को अब सिंध हुकूमत तैयार नहीं है। शहर में पानी जो है पिछले 16 सालों से एक कतरा नहीं दिया है इस सिंध हुकूमत ने। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत कोई ड्रास्टिकली ओवरनाइट काम करेगी और शहरियों को सहूलत देगी तो ये खाम ख्याली होगी। सिंध का रिकॉर्ड है कि यहाँ कोई चीज़ बरकरार नहीं रहती। कराची को 16 सालों से सिंध हुकूमत ने पानी नहीं दिया। हुकूमत अच्छा काम करेगी तो उसको सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 6 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम के नंबर्स में कुछ कमी आई है। IG सिंध ने स्ट्रीट क्राइम में मजीद कमी की यकीन दहानी भी कराई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब कर लिया। गवर्नर पंजाब के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध में स्कूलों की हालत इज़ार पर आईना दिखाया। अस्मा बुखारी बोली, सिंध में स्कूल सिरे से मौजूद ही नहीं, जो हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नकल पूरे सेंटर का बिकना रिवाज है। गवर्नर साहेब, आबा का इंतजामी मामला से कोई लेना देना नहीं। आप गवर्नर हाउस में चाय, कॉफ़ी और खुश्क मेवाजात इंजॉय करें। हुकूमत कैसे चलानी है मरियम नवाज अच्छे से जानती हैं और जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन जंग नहीं अमन चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान की अपने दिफा के लिए कोई सुर्ख लकीर नहीं। बगदाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ने हालिया दिनों में खित्ते को बड़ी जंग से बचाने की भरपूर कोशिशें की।
खत्ते में तनाज़े के फैलाव को रोकने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। सिहोनी फौज की लबनान में दरिंदगी जारी। बैरूत के इलाके में मलबे से मजीद 17 शहरियों की लाशें मिली। हमलों में मजीद 32 शहरी शहीद हुए। नबातिया में बाजार को निशाना बनाया। बैरूत, जनूबी लबनान के शुमाली इलाकों ज़ाहिया, बीक और सैदोन में भी शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिहोनी फौज पर 150 से जायद हमले कर डाले। हीफ और इजराइल के ज़ेर कब्जा सरहदी इलाकों पर भी रॉकेट दागे गए। कई सिहोनी फौजी हलाक और जख्मी। गजा में सिहोनी फौज की जारियत, मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज की शुमारी और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी। नसीरात में 6 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी सिहोनी फौज ने 2 फलस्तीनियों को गोली मार कर शदीद जख्मी कर दिया। शुहदा की मजमूई तादाद 42,227 तक जा पहुंची। ईरान की लबनान के लिए तिबी इमदाद का सिलसिला जारी। हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान ने इमदादी सामान की चौथी खेप लबनान पहुंचा दी। ईरान ने शाम में इजरायली हमले में तबाह होने वाले फील्ड अस्पताल की जल्द तामीर नौ का भी ऐलान किया। अपना जहाज खुद उड़ाकर ईरान से बैरूत पहुंचने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अगर लबनान की फ़ज़ाई हुदूद खुल जाए तो फौरी तौर पर लबनान के लिए मज़ीद इमदाद भेजेंगे। अमरीका में सदारती इंतखाब की दौड़ जारी। सिर्फ 3 हफ्ते बाकी। जनूबी रियासतों में तूफान से बदतरीन सूरत हाल। 2 तूफानों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। इंतखाबी अमले को पोलिंग की जगहों पर पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने में वक्त दरकार। तबाहशुदा ढांचों ने हुकाम के लिए इंतखाबात का मुनसिफाना इनकाद मुश्किल बना दिया। कराची में सिंध रवादारी मार्च और मजहबी जमातों की रैली। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। कारकुनों की पुलिस से झड़पें। एक शख्स जाँ बहक, एक पुलिस एहलकार जख्मी। एहतजाज के बायस मेट्रोपोल होटल और अतराफ का इलाका मैदान जंग बन गया। नामालूम मुश्तल अफराद ने पुलिस मोबाइल को आग लगाई। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 50 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। कई घंटों बाद रेंजर्स और पुलिस ने सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फाटा का मुआहिदा साइन करने की इजाज़त दे दी गई। अपना घर प्रोजेक्ट में घर बनाने के लिए 2,80,000 दरखास्तें मौसूल। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला की दरखास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान कसीरुल मुल्की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 की मेज़बानी के लिए तैयार। इंडस शील्ड 2 का आगाज़ पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर होगा। मशक़ें 2 हफ्तों पर मुहित होंगी। मेज़बान पाक फ़ज़ाइया के साथ चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की फ़ज़ाई अफवाज शिरकत करेंगी। क्रिकेट के मैदानों में मुसलसल नाकामी। कौमी क्रिकेट टीम में बड़ी उखाड़ पिछाड़। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कौमी क्रिकेट और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद भी स्क्वाड से रिलीज। इमामुल हक, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज और मुबस्सिर खान स्क्वाड में शामिल। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल। रवा सीजन के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर भी इत्तेफाक। हालिया खराबियों का जिम्मेदार कौन? डायरेक्टर इंटरनेशनल पीसीबी को तब्दील करने का इंदिया। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीसीबी इंतजामिया उस्मान वाहिला से नाराज थी। पिचेस की जिम्मेदारी डायरेक्टर इंटरनेशनल की है। उन्होंने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। मुल्तान टेस्ट में शिकस्त पर साबिक कप्तान यूनुस खान भी शान मसूद पर बरस पड़े। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी सख्त फैसले लेने का मुतालिबा कर दिया। लेजेंडरी क्रिकेटर यूनुस खान ने कराची में एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि किसी फर्द में टीम की क़यादत करने की कोई खूबियां नहीं। अहम ओहदों पर बैठे लोगों को लगता है कि ये हमारी सुनता है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी उर्दू पश्तो अच्छी बोलता है, तो इसको कप्तान बना दो, भले वो अच्छा खिलाड़ी हो या ना हो। खेल के मैदानों से पाकिस्तानी अवाम के लिए एक और खुशखबरी। मोहम्मद राशिद नसीम ने चाइनीज मार्शल आर्ट्स मास्टर कॉनन चुकू कैटेगरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राशिद नसीम ने मुकाबलों में 5वीं बार मुखालिफत को शिकस्त दी। ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तफसीलात अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। राशिद नसीम को सर्टिफिकेट भी मौसूल कर दिया गया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना और उसकी 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़। पहले रोज़ सदारत पीर सैयद हिसामुद्दीन हिसाम जिलानी सज्जादा नशीन दरगाह गौसिया महरिया गोलड़ा शरीफ ने की। मुल्क भर से हज़ारों मुरीदीन और अक़ीदतमंदों की शिरकत।
اداکار عابد کشمیری کی نماز جنازہ لاہور کے شاد باغ گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ اور مداحوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اورنگزیب لغاری، حامد رانا، نسیم وکی، پرویز خان، نعیم میر، مجاہد عباس، احسن مراد، جاوید پاشا، نعیم کشمیری، امانت چند، سہیل احمد سمیت اور دیگر اداکار بھی شریک ہوئے۔ اور سرو کے بیتاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کی مداح آج ان کی 76ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ نصرت فتح علی خان نے سینکڑوں شعراء پاک کلام گائے جو زبانی ذاتیام ہوئے۔ سرو کے شہنشاہ نے مغربی سازوں کو استعمال کر کے قوالی کو جدت کے ساتھ ساتھ ایک نئی جہت بھی بخشی۔